आपका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हम आपको पूरे बेसिक चीज़ बताए थे। आज हम पार्ट 2 वीडियो में बेसिक नेक्स्ट बच गया जो बता देंगे। यहाँ पर देखिए, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंधों के प्रकार जो देखना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम, जो रिलेशन होना चाहिए A क्रॉस B के, यानी A क्रॉस B के कार्तीय गुणन होना चाहिए। जो आपको यहाँ पर हम रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। पहला है आपको रिक्त संबंध, यानी कि रिलेशन। यहाँ पर A से B में रिक्त संबंध होना चाहिए, यानी फाई जो है से बिलोंग्स करता है, सबसेट होता है A क्रॉस B का। डैट मीन्स ये रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। तो इस रिलेशन को आप रिक्त संबंध यानी एम्प्टी रिलेशन कह सकते हैं। तो ये एक एलिमेंट A के ले लेते हैं 1 2 1 3 5 ले लेते हैं, जो कि B एलिमेंट ले लेते हैं 7 9 ले लेते हैं B एलिमेंट। यहाँ पर देखेंगे एक रिलेशन करके R लेते हैं, उसमें क्रमित युग है एक्स वाई, जहाँ कह रहा है कि x प्लस वाई जो है एक विषम संख्या है। जो x प्लस वाई होगा ये विषम संख्या ही होगा। यहाँ ये भी कह रहा है कि x बिलोंग्स A, y बिलोंग्स कर रहा है B से, यानी x जो सेट है B A से बिलोंग करेगा, y जो है B से बिलोंग करेगा। तो एक विषम संख्या आ जाना है x प्लस वाई के जोड़ने से, यानी ऐड करने से। तो इसमें से कोई आपको पेयर होना चाहिए, लेना चाहिए। तो 1 प्लस 7 8 आएगा, यहाँ पर 1 प्लस 9 यानी 10 आएगा, यहाँ पर 3 प्लस 7 यानी कि 10 आएगा। यहाँ पर ये सब विषम संख्या नहीं आ रहा है, ये सब सम संख्या आ रहा है। तो आपको विषम संख्या ऐड करने पर नहीं आ रहा है, तो यही क्या है, आपको एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। एम्प्टी रिलेशन है। अच्छा, कोई इसमें पेयर नहीं मिला, एम्प्टी रिलेशन हो जाता है सबसेट, तो A क्रॉस B के होना चाहिए। आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है कि दूसरा सार्वत्रिक संबंध, यानी कि इनवर्स रिलेशन जो है समुच्चय A से B में रिलेशन होता है, जो कहलाता है सार्वत्रिक। तो यहाँ पर रिलेशन A गुने B के कार्तीय गुण होना है, A क्रॉस B का होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर सेट एक लिमिटेड है, एक B एलिमेंट है 4 5 4 9 है। यहाँ पर देखिएगा, तो A क्रॉस B के अगर एलिमेंट लेते हैं तो 1 4, यहाँ पर 1 5, यहाँ पर 2 4 2 5 3 5 3 4 2 5 3 4 3। यहाँ पर 3 5 के बाद आपको हम रिलेशन यहाँ पर दिखा देते हैं कि 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो ये सब सारे होने चाहिए। तो ये क्या है, R होने चाहिए, वह इक्वल होना चाहिए, कभी भी होना चाहिए क्रॉस B का इक्वल होना चाहिए। तो ये सार्वत्रिक संबंध यह होता है। ये रिलेशन सार्वत्रिक यूनिवर्सल रिलेशन जो है, यूनिवर्सल रिलेशन जब भी होता है तो R जो है से रिलेशन करता है, तो A से B तक एक यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं, आपको इंग्लिश जानना जरूरी है। किसी समुच्चय पर संबंधों के प्रकार, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे R बिलोंग्स A, सबसेट होना चाहिए B A का। पहले था A B, यहाँ पर कोई समुच्चय आना चाहिए तो A क्रॉस A का होना चाहिए। यह टॉपिक 2 है। यहाँ पर A क्रॉस A को लेकर चलेंगे। यहाँ पर देखिए, क्योंकि इसके टाइप्स के बारे में लेकर चलेंगे कि 4 5, यहाँ पर रिलेशन देखेंगे A क्रॉस A में ही,
यहाँ पर एक क्रॉस एक का होना चाहिए। जो कि एलिमेंट 2 4 7 होना चाहिए। एक एलिमेंट ले लेते हैं 2 4 7 6 ले लेते हैं हम लोग, गलत हो गया। 2 4 6 ले लिए। तो यहाँ पर रिलेशन जो है एक्स वाई ऑर्डर पेयर है कि x प्लस वाई एक विषम संख्या होना चाहिए। यहाँ पर सेम एग्जांपल लिए हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। एक्स वाई जो बिलोंग्स करता है से ए, यहाँ पर 2 4 जोड़िए या कोई 2 को अंक जोड़ लीजिए तो x प्लस वाई जोड़ने से अगर आपको एक विषम संख्या आता है, देखिए यहाँ पर आपको विषम संख्या ऑल टू नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा विषम, ये सब सम संख्या आ रहा है तो ये रिलेशन जो है रिक्त संबंध एम्प्टी रिलेशन है। इसको वर्ल्ड भी कह सकते हैं, दोनों रिलेशन कह सकते हैं। ये किस पे है? आर जो यहाँ पर है आर समुच्चय ए पर या ए में, आर समुच्चय ए पर या ए में रिक्त संबंध यानी कि एम्प्टी रिलेशन होता है। चलते हैं अगले परिभाषा में, दूसरा देखते हैं हम लोग इन्वर्सनल रिलेशन। इन्वर्सनल रिलेशन जो होता है यहाँ पर ए पर देख रहे थे यानी ए क्रॉस ए का देख रहे थे सर्वात्रिक संबंध, वहाँ ए क्रॉस बी का देखे थे, यहाँ ए क्रॉस ए का देखेंगे। एक एलिमेंट 1 2 3 ले लिए तो एक रिलेशन है 1 1 1 1 2, यहाँ पर 1 3, यहाँ पर रिलेशन अपने से लिख सकते हैं आप 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 भी लिख सकते हैं, 3 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिलेशन है एक कैसा रिलेशन सार्वत्रिक रिलेशन है, एक क्रॉस एक का ही वैलिड है यानी वॉल्यूम सबसेट हो रहा है तो एक क्रॉस एक का यानी कार्तीय गुण जो एक क्रॉस एक का होना चाहिए से ये भी यही हो रहा है। सारे एलिमेंट जो है से एक क्रॉस एक का हो गया, तो सारे एलिमेंट एक क्रॉस एक हो जाए तो हम लिख देंगे कि आर समुच्चय ए पर इन्वर्सनल रिलेशन है, यानी कि आर समुच्चय पर इन्वर्सनल रिलेशन हो जाएगा। क्लियर होगा। यहाँ पर देखिए अगले टॉपिक में किसी समुच्चय पर, यहाँ पर देखिए तादात्मक यानी तदात्मक संबंध जो है यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है इस समुच्चय ए पर कोई संबंध आइए पर तदात्मक संबंध कहलाता है, यानी कि कोई भी जो है रिलेशन आइए पर हो जाए तो ये तदात्मक संबंध कहलाता है। ए का होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए इस तरह से पेयर होना चाहिए, वही यहाँ पर होगा, दोनों एक ही एलिमेंट का होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट लेते हैं 1 2 3 और इसका अगर रिलेशन आइडेंटिटी अगर निकालते हैं आइए, यहाँ पर बी होता था बी लिख देते हैं तो आइए लिखेंगे 1 1 2 2 3 3। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए सेट ए से बिलोंग्स होना है, सबके लिए होना चाहिए ऑल के लिए। यहाँ पर अगर इस तरह रहता 1 1 2 2 है, ये आपका नहीं होता क्योंकि ये आपको आइडेंटिटी यही होगा, हर एक होना चाहिए। ये सब 3 एलिमेंट है तो 3 3 पेयर होना चाहिए, 4 एलिमेंट है तो 4 4 पेयर होना चाहिए। चलते हैं चौथ देखते हैं, रिलेशन के बारे में देखते हैं। कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। समतुल्य नहीं है, सौतुल्य है, यानी सौतुल्य रिफ्लेक्सी रिलेशन।
जो कि आपको रिफ्लेक्सी रिलेशन जो है किसी अतिरिक्त समुच्चय ए पर संबंध आर एक सतुल्य संबंध कहलाता है। यदि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एक के एलिमेंट से, तो ए और बी अर्थात ए बिलोंग्स कर रहा आर से, ये ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग्स करना चाहिए। आपको यहाँ पर दोनों में फर्क है। ये एक रिलेशन है 1 2 3। यहाँ पर 1 2 3 R1 1 1 1 2 2 3। यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 ले लेते हैं, R3 ले लेते हैं, रिलेशन 4 5 ले लेते हैं, आपको समझने में दिक्कत ना होगा। 1 1 2 2 2 3 1 2। यहाँ पर ले लेते हैं R4 1 1 2 3 3 5 x 2 2। यहाँ पर देखिए आप 5वां ले लेते हैं, यहाँ पर 5वां 1 1 ले लेते हैं, 3 3 ले लेते हैं, और यहाँ पर 2 3 ले लेते हैं, 2 2 ले लेते हैं। चलिए इनके बारे में हम आपको बताएं कौन रिफ्लेक्सी है और कौन नहीं है, कौन सा हमको बताएंगे। R1 में ये ऑर्डर पेयर होना चाहिए रिलेशन। यहाँ पर देखिए मिलाइए कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है, ये आपका रिफ्लेक्सी है। अब आप सोच रहे होंगे सॉरी ये आपको क्या कहते हैं आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी के लिए यही था, आइडेंटिटी में लिए इसको भी देखा जाता था। आइडेंटिटी में यही तीनों होना चाहिए, ये सतुल्य में एक्स्ट्रा हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखना है। रिफ्लेक्सी में जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो, अलग भी हो सकते हैं ऑर्डर पेयर, उससे कोई दिक्कत ना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एक रिफ्लेक्सी रिलेशन होगा। ये आइडेंटिटी तो नहीं है, तो देखते हैं R2 रिलेशन दूसरा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। उनकी सम के इमेज वाइज सेज होना चाहिए, तब वह रिफ्लेक्सी होगा। ये भी समतुल्य है, यानी ये भी समतुल्य है, रिफ्लेक्सी है और आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है। इसमें यह था ना कि फॉर ऑल ए के सभी के लिए होगा, ए ऑल ए का होना चाहिए। यहाँ पर सबसेट है ए का। अब देखते हैं R3 तीसरा रिलेशन। तीसरा देखते हैं, आपको यहाँ से दिक्कत हो रहा होगा तो हम बताएं, आपको पता चल रहा है कि सर यहाँ पर क्या हो गया। तो यहाँ पर देखें हर एक आइडेंटिटी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सी होता है, लेकिन हर एक रिलेशन कभी हर एक रिफ्लेक्शन कभी भी आइडेंटिटी नहीं होता है। यहाँ पर देखिए तीसरा 1 1 2 2 3 3, यहाँ पर ये रिफ्लेक्सी नहीं है, यहाँ ये तो रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पर 5 आ गया, 5 नहीं बिलोंग्स कर रहा सेट ए से, 5 बिलोंग कर रहा सेट ए से नहीं, इसको तो छाँट ही दो, कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इसको चेक करने में कोई फ़ायदा नहीं है। R5 देखते हैं तो R ये भी रिफ्लेक्सी, ये आपको कन्फर्म हो गया रिफ्लेक्सी, ये आपको रिफ्लेक्सी नहीं है 5। आपको यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर 1 1 है, 2 3 है, 3 5, इसमें देख रहे हैं कि ये रिलेशन नहीं है इसमें, तो इसमें सोचना ही नहीं कि रिफ्लेक्सी सिमेट्रिक होगा। उसमें आपको देखना होगा कि यहाँ पर 2 3, आपको देखना होगा कि ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए, इमेज बाय इमेज सेम होना चाहिए।
और अगर उसमें अगर कोई ऑर्डर पेयर अलग आ जाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो स्वतुल्यता होगा सममित संबंध होता है, यानी कि सिमेट्रिक सिमेट्रिक संबंध सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। वो आपका समुच्चय ए पर कोई संबंध और समतुल्य कहलाता है, सममित कहलाता है। आपको रिलेटेड ए बी, यहाँ पर सी नहीं होगा, सी काट दीजिए, गलत है। ए बी बिलोंग्स आर के लिए है, ए बी बिलोंग आर के लिए है, तो आर ए आर बी और बी आर ए दोनों होना चाहिए। इसका समझिए कि अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स आर से, उसका उल्टा भी बी ए होना चाहिए। समझ गए ना? यहाँ पर किसी रिलेशन में ए और बी ऑर्डर पेयर है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए, बी और ए होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, यानी यहाँ पर देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 एलिमेंट, इसी का सारा मौजूद उपयोग होगा। एक R1 डाल देते हैं, 1 1 2 2 3 3, और यहाँ पर चलिए R2 लेते हैं, R2 लेते हैं 1 2 2 1 1 1, तो यहाँ पर R3 ले लेते हैं 1 1 2 3 3 2 1 2। यहाँ पर देखिए R4 ले लेते हैं एक, R4 में क्या ले लेते हैं, तो R4 में देखिएगा 1 1 ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं, और फिर आपको हम 3 2 ले लेते हैं, और 1 2 ले लेते हैं, और 2 1 भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सम्मित है कि नहीं ये सब चारों ऑर्डर में बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर रिफ्लेक्स, यहाँ पर देखिए सम्मित होने के लिए आपको ये यहाँ पर 1 1 पलटेंगे तो 1 1 आ जाएगा, 2 2 पलटेंगे तो ये आपका सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक है। ये तो रिफ्लेक्सिव भी है, ये एडेंटिव भी हो सकता है, अब ये एडेंटिव भी हो सकता है। ये तीनों हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। 1 2 है तो 2 1 पलटेंगे तो हो जाएगा, और ये 1 1 है तो पलटेंगे तो 1 1 हो जाएगा। ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 1 1 है, 1 1 हो जाएगा, 2 3 है, पलटेंगे तो 3 2 हो जाएगा, और फिर 1 2 है, पलटेंगे तो 2 1 आ जाएगा। 1 1 2 है R से, लेकिन R3 से कर रहा है, तो 2 1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है R3 से, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए अगला देखिए R4, 1 1 है, 2 3 है, 3 2 है, 1 2 है, 2 1 है, ये सिमेट्रिक आपको हो जाएगा। ये आपको सिमेट्रिक रिलेशन है, आपको कंफर्म हो गया सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए आप तीसरा देखते हैं, संक्रामक जो संबंध ट्रांजिटिव होता है रिलेशन, समुच्चय ए पर कोई संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। यदि सभी ए बी सी बिलोंग्स आर के लिए अगर ए आर बी तथा बी आर सी होना चाहिए, तो इसको ही बिलोंग्स ए आर सी होना चाहिए। ए सी से डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए ऑर्डर पेयर को, ए बी और बी ए, और तब आपको देखना है कि ए सी आपको इम्प्लाइज बाय, यानी कि आपको दोनों का ऑर्डर ए सी होना चाहिए। सिंपल भाषा में बात करें, अगर किसी रिलेशन ए बी और बी सी मौजूद हो तब आपको ए सी मौजूद होना चाहिए, तब आपको संक्रामक होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो आपको एक सेट ले लेते हैं जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, तो इसका एलिमेंट 1 2 R1 1 1 2 2 3 3, यहाँ पर R2 लेते हैं दूसरा रिलेशन 1 1, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर रिलेशन ले लेते हैं 3 3, यहाँ पर 1 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 1 ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए R3 बराबर ले लेते हैं 2 3
वार4 में ले लेते हैं 1, यहाँ पर ले लेते हैं 2 3, यहाँ पर लेते हैं 3 2। यहाँ पर आपको देखिए ये सब में आपको संक्रामक चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर दोनों चीज़ होगा तब ये तीसरा होगा। पहले आपको ए भी 1 1 है, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, 2 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 3 3 है, 3 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तब हम आप इससे के साथ चलते हैं। इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये सिमेट्रिक भी था, ये रिफ्लेक्सिव भी था, ये आइडेंटिटी भी था। ये चारों हो गया। 1 1 है, फिर यहाँ देखिए 1 2, 2 को ढूंढेंगे, 2 2 है तो यहाँ पर 2 1 को ढूंढेंगे। थ्री 3 है, 3 के साथ किसी का रिलेशन नहीं है। यहाँ पर 1 2 है, 2 1 है, इसका रिलेशन 1 होगा। यहाँ पर 1 1 है, ये ट्रांजिटिव है, अब ये सिमेट्रिक भी है। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया तीनों। इसके बारे में बात करेंगे तो ये 2 3 है, सिंपल। 3 के साथ किसका रिलेशन होता तब ना देखते हैं। ये ट्रांजिटिव है। 1 2 है, 1 1 है, 2 3 है, 3 2 है, 3 2 भी है। यहाँ पर देखिए आपको 2 2 होना चाहिए, 2 2 तो है नहीं, तो ये रिफ्लेक्शन इस ट्रांजिटिव नहीं है। आपको हम बता दिए कि ट्रांजिटिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, चारों बता दिए। और इसके बाद एक तुल्यता संबंध होता है जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इसको बारे में आप जान लीजिए। यहाँ पर परिभाषा लिख देते हैं जो कि इक्वेशनल वायलेंस होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं रिलेशन संबंध, लिख देते हैं परिभाषा। जब कोई संबंध और क्या हो जाए, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो जाए, रिफ्लेक्सी सिमेट्रिक कोमा एंड ट्रांजिटिव हो तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। यहाँ पर आपको संबंध में पता आ गया होगा, तुल्यता संबंध है, ये भी तुल्यता संबंध है, ये भी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्री है। R1 R2 जो है तुल्यता संबंध है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव ही है। सर्वांगसम मैडलोमा संबंध, यानी कि माना कि ए और बी कोई दो पूर्णांक है, यानी कि ए और बी कोई जो ऑर्डर पेयर है सब पूर्णांक है, तथा एम कोई धन पूर्णांक है, ज़्यादा एम जो है सो कोई धन पूर्णांक है, तब हम ए और बी के सर्वांगसम मैडलो एम कहा जाता है। सर्वांगसम मैडोलो एम कहा जाता है। यदि a माइनस बी एम से विभाज्य हो तो इससे संकेत में a बराबर बी मोडुलो एम लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखा जाता है मॉडुलो के रूप में, तो तथा इससे a सर्वांगसम बी मॉडुलो एम पढ़ा जाता है, लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। तो यहाँ पर डिजिटल ले लेंगे, 20 ले लिए और सर्वांगसम 20 सर्वांगसम, यहाँ पर समझ गए ना, ये सर्वांगसम है, सर्वांगसम का चिन्ह होता है 2 मॉडुलो 3, यानी 20 सर्वांगसम 2 मॉडुलो 3,
का मतलब क्या होता है कि 20-2, 20-2 का बात करने तो ये 18, 18 जो है से लिखेंगे कि 18 3 से विभाज्य है, 18 3 से विभाज्य है, यानी डिविजनल है। यदि 3 से डिविजनल है तो 18 जो 3 से विभाजित है, यानी डिविजनल है, विभाजित है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला है, अब बात करते हैं कि इससे अगला क्या होगा। प्रतिलोम होता है। आपको प्रतिलोम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनवर्स रिलेशन होता है जो A क्रॉस B का जो रिलेशन होता है A क्रॉस B होना चाहिए और A से B में एक संबंध पता चलना चाहिए। तो R के प्रतिलोम संबंध में R के पावर -1 से सूचित किया जाता है तथा B से A में संबंध होना चाहिए, तब निम्न प्रकार का परिभाषा होते हैं। तो आपको BA और AB होना चाहिए। आपको BA ऑर्डर पेयर है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। एक रिलेशन ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं एलिमेंट। तो आपको यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 1 3, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऑर्डर जो भी रिलेशन लिख सकते हैं। यहाँ A क्रॉस, यहाँ पर जो A क्रॉस B में मिलना चाहिए ऑर्डर पे, A से B में देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इनवर्स रिलेशन जो है से A क्रॉस A के A में दिख सकते हैं। हम लोग यहाँ डिविजन, यहाँ हम लोग देखें जो परिभाषा हम लोग देखे हैं डिफिनेशन, तो 1 4 यहाँ पर लेते हैं रिलेशन, 1 2 5 1 5, ये 3 गो रिलेशन ले लिया ऑर्डर पेयर। इसका इन्वर्स जो R के इन्वर्स होगा प्रतिलोम होगा, प्रतिलोम रिलेशन R इन्वर्स रिलेशन जो 1 4 1, यहाँ पर जो 4 1 और 5 2 5 1 हमको बताए थे कि वह सबसेट होना चाहिए। तो A B होगा तो BA के भी होना चाहिए इन्वर्स। यहाँ पर उलट जा रहा है, यानी कि 4 1 5 2 5 1, तो यानी R इन्वर्स, यानी R इन्वर्स का प्रांत, R इन्वर्स का प्रांत R इन्वर्स का प्रांत जो होता है से R का परिसर हो। दोनों पलट जा रहा है। यहाँ पर जो परिसर होता है तो यहाँ पर देखेंगे R के इन्वर्स का प्रांत होगा, R इन्वर्स का अगर प्रांत निकाल देंगे तो यहाँ पर फिर से पलट जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 5 हो जाएगा। यानी कि R के इन्वर्स, R का प्रतिलोम का जो प्रतिलोम हो जाएगा से ये रिलेशन से संबंध हो जाएगा। लास्ट ये टॉपिक है तुल्यता वर्ग। ये जो लास्ट तुल्यता है, अतिरिक्त समुच्चय R A पर एक तुल्यता संबंध है। माना कि A का कोई अवयव समुच्चय A के उन सभी अवयवों का समुच्चय A से संबंध द्वारा संबंधित को A को शामिल करता हुआ तुल्यता वर्ग कहते हैं। तो इससे A से सूचित किया जाता है। इसको हम जो इक्विल ना यहाँ पर देखिए जो तुल्यता वर्ग जो है यहाँ पर
इक्विवेलेंसी क्लास, जो कि यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर एक रिलेशन बनाते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2। यहाँ पर 2 2 1 ले लेते हैं, 1 2 2 1 ले लेते हैं। तो ये डिफिनेशन के अनुसार ये आपको इक्विवेलेंस क्लास यानी कि तुल्यता वर्ग हुआ। 1 किसका किसका है, यहाँ पर देखिए 1 का भी है 2 का भी है। यहाँ पर 1 2 हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि 2 का, 2 किसका किसका है, 2 2 का है, 2 का 1 का है। तो यहाँ पर 1 और 2 लिख सकते हैं। ये ऑर्डर पेयर में से। अगर 3 का देखते हैं ऑर्डर, यहाँ पर 2 तुल्यता वर्ग, यहाँ पर दोनों वर्ग आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सेम है, ये दोनों अलग भी हो सकते हैं, यानी कि आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है। ये आप लोग अगर टॉपिक अच्छे तरह समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए देखे हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाकर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख लें। और क्योंकि अगला यानी पार्ट 3 वीडियो में हम आपको क्या एक्सरसाइज लेकर चलेंगे 1.1 से, वो आपको शुरू से अंत तक बताएंगे। आज के वीडियो में इतने, चलिए धन्यवाद।